नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद के प्रथम मंडल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्त नंबर 96 देवता अग्नि। तो चलिए शुरू करते हैं। बलपूर्वक काष्ठ घर्षण से उत्पन्न, इसका मतलब है बलपूर्वक यानी बल लगा के। काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी और घर्षण का मतलब होता है रगड़ना। बल के द्वारा जब लकड़ी को रगड़ा जाता है, घर्षण किया जाता है, तो उससे उत्पन्न अग्नि शीघ्र ही यानी जल्दी ही चिरंतन के समान कांतदर्शियों के समस्त, कांतदर्शियों का मतलब होता है जिसे भूतकाल व भविष्यकाल दोनों के बारे में पता होता है, उसे हम लोग त्रिकालदर्शी या कांतदर्शी कहते हैं। तो कांतदर्शियों के समस्त यज्ञ कर्मों को धारण करते हैं। उस विद्युत रूप अग्नि को वायु और जल मित्र बना लेते हैं। ऋत्विजों ने धनदाता अग्नि को धारण किया है। अग्नि ने आयु की पूर्व काल यानी पहले के समय, अग्नि ने आयु की पूर्व काल कृत्य एवं कृत्य का मतलब किया हुआ काम, कृत्य एवं गुणनिष्ठ स्तुति को सुनकर इस मानवीय प्रजा को उत्पन्न किया है एवं आच्छादक तेज के आकाश को व्याप्त किया है। ऋत्विजों ने धनदाता अग्नि को धारण किया है। हे मनुष्यों, देवों में प्रमुखतया यानी देवों में जो सबसे प्रमुख है, यज्ञ साधक हव्य द्वारा आहूत, हव्य का मतलब होता है हवन में डाली जाने वाली पवित्र सामग्री को हम लोग हव्य कहते हैं। हव्य द्वारा आहूत, स्त्रोतों द्वारा प्रसन्न यानी श्लोकों के द्वारा प्रसन्न, अन्य के पुत्र, प्रजाओं के पोषक एवं दानशील स्वामी अग्नि के समीप जाकर उनकी स्तुति करो यानी अग्नि के पास जाकर उनकी प्रार्थना करो। ऋत्विजों ने धनदाता, ऋत्विजों का मतलब होता है यज्ञ करने वाले व्यक्ति को ऋत्विज कहा जाता है। ऋत्विजों ने धनदाता अग्नि को धारण किया है। अंतरिक्ष में वर्तमान अग्नि हमारे पुत्रों के लिए अनेक अनुष्ठान यानी धार्मिक क्रिया अनुष्ठान मार्ग प्राप्त करावे। वे वर्णीय पुष्टि वाले स्वर्गदाता यानी स्वर्गों को देने वाले, प्रजाओं के रक्षक, देव धरती और आकाश के उत्पन्न करता है यानी धरती और आकाश को उत्पन्न करने वाले हैं। ऋत्विजों ने धनदाता अग्नि को धारण किया है। दिन और रात बार बार एक दूसरे का रूप नष्ट करके मिलते हुए अग्नि रूपी एक ही बालक का पालन करते हैं। वे तेजस्वी अग्नि धरती और आकाश के मध्य में विशेष रूप से प्रकाशित होते हैं। ऋत्विजों ने धनदाता अग्नि को धारण किया है। अपने अमृतत्व की रक्षा करने वाले देवों ने यानी अपने जो अमृत तत्व की रक्षा करने वाले देवों ने धन के मूल निवास हेतु धनों को मिलाने वाले स्तोताओं की अभिलाषा यानी जो स्तोता है प्रार्थना करने वालों की जो अभिलाषा है यानी मन की जो चाहत है, अभिलाषा के पूरक यानी पूरा करने वाला, अभिलाषा के पूरक तथा यज्ञ के केतु रूप धनदाता अग्नि को धारण किया था। प्राचीन काल में यानी पहले के समय में, प्राचीन काल में एवं आजकल होने वाले समस्त धनों के निवास स्थान, उत्पन्न एवं भविष्य में होने वाले कार्य समूह के निवासभूत तथा इस समय उपस्थित एवं भविष्य में जन्म लेने वाले पदार्थों के रक्षक तथा धनदाता अग्नि को देवों ने धारण किया। धन देने वाले अग्नि हमें स्थावर, स्थावर यानी स्थिर एवं जंगम, जंगम का मतलब है जो चला जा सके, जंगम संपत्ति का एक अंश दे। वे हमें वीर पुरुषों से युक्त अन्य एवं दीर्घ आयु दे यानी कि लंबी आयु दे। हे पवित्र करने वाले अग्नि, समिधाओं के कारण, समिधाओं का मतलब होता है हवन की लकड़ी, समिधाओं के कारण प्रज्वलित होकर हमें धन युक्त अन्न देने के लिए विशेष रूप से प्रकाशित बनो। मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, धरती और आकाश उस अन्न की पूजा करे। तो यहाँ पे सूक्त नंबर 96 समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।